आपकी अब मैं बात करता हूं नए पड़ोसी और पुराने पड़ोसी की। जो आपके पुराने पड़ोसी रह चुके हैं, अब नए पड़ोसी भी हैं राहुल गांधी की। आप लोग पहले कहते थे कि राहुल गांधी जो है वो एक पार्ट टाइम नेता है, ऐसा कई बार कहा गया। अब नेता प्रतिपक्ष हैं, काफी आक्रामक हो गए हैं, इससे भी दिक्कत है। आप लोग चाहते क्या है राहुल गांधी से? नहीं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जब एग्रेसिव होते हैं वो सूडो एग्रेशन नहीं होना चाहिए ना। आप जब अपना एग्रेशन दिखाना चाहते हैं, आप दिखाइए। आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि मैं उसको सूडो एग्रेशन इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो कई चीजें सिर्फ मीडिया और कैमरा के लिए की जा रही होती हैं। अब उनका पहला ही आप भाषण ले लीजिए, एज एन एलओपी जो उन्होंने पहला भाषण उन्होंने दिया, उस भाषण को विद अटमोस्ट पूरी गंभीरता के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी ने बैठकर वहां पे सुना। पर वहीं जब मेरे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, उस वक्त एलओपी ने अपने कान में हेडफोन्स तक लगाना जरूरी नहीं समझा। हेडफोन लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि उन्हीं के नेता वेल में आकर हंगामा कर रहे थे। मैं भी आगे ही बैठा हुआ था, जब मुझे नहीं सुनाई दे रहा था बिना हेडफोन के, तो वो तो अक्रॉस बैठे हुए थे, उनको नहीं सुनाई दे रहा होगा। इसको मैं गलत मानता हूँ। आप इस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी गिमिक्स ज्यादा कर रहे हैं? बिल्कुल। सदन में अलग अलग धर्म की तस्वीरों को लहराना, अलग अलग धर्म से आने वाले भगवानों की तस्वीरों का इस तरीके से प्रदर्शन करना, ये सोच कहां से सही है बताइए ना मुझे। मैं आस्था रखता हूं और मुझे तकलीफ होती है जब आप भगवान शिव की तस्वीर को लहराकर टेबल पे रखते हैं और उसके ऊपर कागज पत्री रखते हैं। जय श्री राम के नारे लग सकते हैं, तो भगवान की तस्वीर क्यों नहीं ला सकते? आप लाइए ना, बट उस सम्मान के साथ तो रखिए। जैसा मैंने अभी कहा, आप लहरा रहे हैं उसको, ये सम्मान है। आप उसको टेबल पे रख रहे हैं, उसके ऊपर कागज कलम रख रहे हैं, ये सही है क्या? ये एलओपी की भूमिका नहीं हो सकती ना। आप सुनिए तो, जो सवाल आपने खड़े किए हैं, मेरे प्रधानमंत्री उसका जवाब दे रहे हैं ना। इतनी गंभीरता तो आप भी रखिए कि उनकी पूरी बात को सुनिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई एतराज है तो आप सवाल खड़े कीजिए, पर सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये सूडो एग्रेशन जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, टी शर्ट पहन लेना, ये कर लेना, गंभीरता का अभाव अभी भी है। और जब तक राजनीति में ये गंभीरता नहीं आएगी, ये सिर्फ हंगामा होता रहेगा। इससे मिलने वाला किसी को कुछ टी शर्ट पहनने से कोई नॉन सीरियस कैसे होता? मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को किसी वर्ग के साथ एसोसिएट करके भी आप दिखाना चाह रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं खुद जींस पहनता हूँ, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट वो चीज कन्वे तो होनी चाहिए आपकी गंभीरता में, आपके व्यवहार में। वो गंभीरता नहीं दिखती ना। आज भी जब आप भाषण दे के बैठते हैं तो एक ऐसा फील होता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया, हो गया, मैंने पॉइंट रख दिया। अब सामने वाला क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप किसी पे प्रश्न खड़े करते हैं, जवाब सुनकर आप उनको काउंटर तो कीजिए। ये गंभीरता उनके व्यवहार में, उनके आचरण में नहीं दिखाई देती, और इसीलिए मैं नहीं मानता आज की तारीख में। भाई, आपने अभी 100 का आंकड़ा आपने पार नहीं किया, बट जिस तरीके से आप सवाल उठाते हैं, आपके सवाल डिप्टी स्पीकर को लेकर, मेरा सवाल बस यही है कि जो सवाल आप खड़े करते हैं, आप खुद तो उसका प्रेसिडेंट सेट कीजिए। पहले डिप्टी स्पीकर की आप बात करते हैं, आप मुझे अपने राज्य बता दीजिए जहां पे आपकी सरकार है और जहां पे आपके साथियों की सरकार है, वहां पे कितने राज्यों में आपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद आपने दे रखा है विपक्ष के हाथ में? या फिर जब आप सवाल खड़े करते हैं जाति आधारित जनगणना पे, आप अपने राज्यों में क्यों नहीं कराते हैं? तो जब आप ये चीज सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए करते हैं और जब खुद के आचरण की बात आती है उसमें आप पीछे भाग जाते हैं, तो गंभीरता का अभाव लगता है। लेकिन देखिए, आप दोनों की जो ट्रेजेक्ट्री है, पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री है आपकी और राहुल गांधी की, वो भी ऑलमोस्ट जीरो से, आप भी ऑलमोस्ट जीरो से। उनके पास एलओपी का दर्जा तक नहीं था, वो एलओपी तक आ चुके हैं, माना 100 तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन आप दोनों का ग्रोथ पैटर्न एक जैसा है और दोनों अभी करंट प्लॉट में युवा सुपरस्टार्स दिखाई दे रहे हैं। इससे तो आप एग्री करेंगे? भी अपने दम पे एलओपी बना है। देखिए, उन्होंने, जनता ने उनकी बातों को स्वीकार किया, इस बात से तो कहीं कोई एतराज नहीं है। जितनी संख्या पे थे और जितनी संख्या पर वो आए हैं, उसको मैं ज़रूर मैं मानूंगा कि हाँ, वो उन्होंने किया है। उनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का वो नेतृत्व कर रहे हैं, जो दशकों तक केंद्र में सत्ता में रही है। ऐसे में अगर आप 99, 98, 99 व्हाटएवर उस आंकड़े पे पहुंचकर अगर आप संतोष कर रहे हैं, ये थोड़ी चिंता का विषय है। मैं अपना भी जिक्र करूं, मैं आज भी कुछ संतुष्ट होकर नहीं बैठा हूं, और मैं मानता हूं कि मैं जिस दिन मैं ये मान लूंगा कि आई हैव अराइव्ड, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, वो दिन मेरे पतन की शुरुआत होगी। जिस दिन मेरे अंदर ये अहंकार आ जाएगा, जिस दिन मेरे अंदर इस बात का घमंड आ जाएगा कि मैं पहुंच गया हूं, वहीं से मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा।